ने गोल सेट कर लिया कि हम 20 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे और आपका गोल है कि 20 साल में हाय गुड मॉर्निंग, मैं एसबी सागर बरेली यूपी से बिजनेस लीडरशिप कोच। हम बिजनेस को प्रमोट करने, बिजनेस को डेवलप करने और स्टॉक मार्केट के फंड को मैनेज करने के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़कर अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने फंड को सही से मैनेज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। कितने समय में करोड़पति बना जा सकता है? करोड़पति बनने में कितना टाइम लगेगा? इस टॉपिक पर आज वीडियो को लॉन्च करते हैं और आगे हों पॉजिटिव एनर्जी के साथ धमाकेदार कंटेंट को लेकर। अगर आप अपना माइंड सेट क्लियर कर चुके हैं और आप एक डेफिनेट टाइम में अपने आप को मिलियनियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000। तो आज बात करेंगे करोड़पति बनने में कितना टाइम लगता है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो करोड़पति बनने के लिए सिर्फ आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, खुद को एक गोल सेट करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, ये वीडियो में पूरी बात करते हैं। तो हमें अगर करोड़पति बनना है और करोड़पति बनने के लिए कौन सी रिस्क को फॉलो करना पड़ेगा, रिस्क हाई रिस्क होगा, मीडियम रिस्क होगा या लो रिस्क होगा, सारी चीजें इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप अगर करोड़पति बनना चाहते हैं, एक टाइम आपने डेफिनेट कर दिया 20 ईयर, 20 साल। 20 साल में आपको करोड़पति बनना, तो आपको 1 करोड़ रुपए अगर कलेक्ट करना, इकट्ठा करना है तो उसके लिए आपको मंथली 10,000 रुपए डिपॉजिट करना होंगे। वो मैं बताऊंगा एक म्यूचुअल फंड में कैसे करना है आगे। तो आपने एक टाइम को डेफिनेट कर लिया 20 साल में 10,000 रुपए मंथली और 12% का इंटरेस्ट। अगर हम 12% के इंटरेस्ट को 20 साल को कैलकुलेट करते हैं, ने गोल सेट कर लिया कि हम 20 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे और आपका गोल है कि 20 साल में हमारा बेटा या बेटी या कोई XYZ एक प्रोजेक्ट को लगाएगा, एक स्टार्टअप को खड़ा करेगा। उस स्टार्टअप के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होगी, वो फंड इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो पैसा मिलेगा उस पैसे से स्टार्टअप करेंगे। 20 साल 10,000 रुपए मंथ, 12% इंटरेस्ट, टोटल इन्वेस्ट 24 लाख रुपए, प्रॉफिट इंटरेस्ट 75,91,000 रुपए। एक मीडियम आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में अगर, और म्यूचुअल फंड के किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये इतना बेस्ट, इतना बढ़िया चीज है और ये गारंटी और जुनून है, जेनून है। क्योंकि अगर हम लोग इसको लो रिस्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन आपका जो इन्वेस्ट किया गया पैसा हो वो
100% सिक्योर होगा। ठीक है, तो हम इस चार्ट के माध्यम से अकॉर्डिंग बताते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की, एसआईपी सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान 10,000 रुपए, और इंटरेस्ट रेट है 12 पर ईयर यानी 12% ईयर, टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख रुपए, टोटल प्रॉफिट 75,91,000 रुपए, और जो मैच्योर जो हुआ वो 99,91,000 रुपए हुआ, यानी 1 करोड़। ठीक है, अब जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये समझना जरूरी है कि हम स्टॉक मार्केट के किसी फंड में यानी म्यूचुअल फंड के किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा सिक्योर होना चाहिए कि भैया हम किसी को दे रहे हैं तो उसकी गारंटी है देगा या नहीं देगा। ठीक है, सेबी के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करते हुए रजिस्टर्ड होगा, नियामक द्वारा रजिस्टर्ड होगा, तो उसमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन कौन से में करना है मैं अब बताता हूं, आगे रिस्क को समझते हैं। स्टॉक मार्केट में 3 तरह की कंपनियां होती हैं, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में ज्यादा प्रॉफिट, हाई रिस्क, मीडियम क्लास की कंपनियों में लो रिस्क, मतलब मीडियम रिस्क और मीडियम इंटरेस्ट, मतलब मीडियम प्रॉफिट। अब इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझते हैं। म्यूचुअल फंड के रिस्क को, म्यूचुअल फंड के रिस्क 3 तरीके के होते हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। हाई रिस्क में प्रॉफिट हाई बनेगा लेकिन रिस्क हाई होगा। मीडियम फंड में मीडियम रिस्क होगा और प्रॉफिट मीडियम बनेगा, लेकिन लो रिस्क में आपका प्रॉफिट लो बनेगा और रिस्क भी लो रहेगा। बैंक में बहुत कम इंटरेस्ट होता है तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा लो होता है। ठीक है, अब तीनों को अच्छे से समझते हैं। अगर आपने आरडी बैंक में खोलकर उसमें इन्वेस्ट किया है, अगर 10,000 रुपए के हिसाब से 20 साल के लिए 12% एक मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको 50 लाख मिलेगा और इन्वेस्ट होगा आपका 24 लाख। अब 24 और 75, 24 लाख और 50 लाख जोड़ लीजिए कितना होगा। ठीक है, तो ये हुआ 74 लाख। और लो रिस्क में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 71 लाख रुपए इन्वेस्ट प्रॉफिट मिलेगा और 24 लाख जोड़ लीजिए। और मीडियम में मिलेगा आपको, मीडियम रिस्क, अगर पैसा मीडियम रिस्क फंड में लगाते हैं तो 1 करोड़ 74 लाख रुपए मिलेगा प्रॉफिट और 24 लाख प्लस। ठीक है, और हाई रिस्क में अगर इन्वेस्ट करते होंगे तो आपका इन्वेस्ट हुआ 24 लाख जिसमें मिलेगा 3 करोड़ 68 लाख रुपए। तो जो बड़े आदमी होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो बिलियनियर मिलियनियर होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी इन्वेस्ट करें एक अच्छे फाइनेंसर, एक अच्छे सलाह लेकर, और जो फाइनेंसर मतलब जो फाइनेंस कंपनी हो या कुछ स्टॉक मार्केट में जो भी हो वो रजिस्टर्ड हो, अनलीगल ना हो। और जो भी ट्रांजैक्शन करें अपने डीमेट अकाउंट से करें। डीमेट अकाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये 20 साल की जर्नी को मैंने बताया, 20 साल में आप करोड़पति
बन सकते हैं गारंटी के साथ। लेकिन अगर आप इसको 10 साल में कर देते हैं तो इसके हम जो इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए कर रहे हैं उसको 20,000 रुपए मंथ कर देंगे और ऐसा ही प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कभी भी हाई रिस्क में ना जाएं, हाई रिस्क फंड में ना जाएं और ना हाई रिस्क स्टॉक पर हाथ रखें। और अगर हाई रिस्क पर आप हाथ रख रहे हैं, उसको ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो याद रखिए बहुत रिस्क है। आप ट्रेंड हैं तो आप अपने आप को कवर कर जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट की सिर्फ एक ही नीति है कि जो 99% लोग हैं वो बहुत नुकसान उठाते हैं, सॉरी, जो 90% लोग हैं वो अपने प्रॉफिट को अपना लॉस प्रॉफिट ना बनाकर लॉस कर देते हैं। और जो 10% स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ स्किल होने के कारण, ट्रेंड होने के कारण अपने प्रॉफिट को बनाते हैं। तो ये करोड़पति बनने का 20 और 10 साल के लिए आप काम करें। और मेरी शुभकामनाएं, आप अपने परिवार का अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो लेके। थैंक यू सो मच।